गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स का क्या डेफिनेशन था ये हमने देखा था स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं काइंड्स ऑफ फोर्स या टाइप्स ऑफ फोर्स। तो जनरली हम लोग यदि बात करते हैं स्टूडेंट, तो फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और एक को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं स्टूडेंट जब पर्सन और ऑब्जेक्ट यानी एक लिविंग बॉडी और एक कोई भी नॉन लिविंग बॉडी या कोई भी दूसरा बॉडी हो, जब दोनों के बीच में किसी तरह से कांटेक्ट होता है और उसके कारण जब फोर्स जनरेट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स उसे बोलते हैं जब दो बॉडी के बीच में या पर्सन का डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो फोर्स अपने आप लगता है बाय नेचर, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कांटेक्ट फोर्स का। कांटेक्ट फोर्स में हम लोग बोलते हैं दो तरह का फोर्स होता है, एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। जब ह्यूमन एक्टिविटी हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए दीवार में कील ही ठोकना हुआ या कोई सामान उठाना हुआ, लिफ्ट करना हुआ, तो हम अपना मसल्स का एक्टिविटी करते हैं और मसल्स के कारण हम उसको पुल या पुश करते हैं, तो उसके कारण जब मोशन आता है या फोर्स जनरेट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट मस्कुलर फोर्स। ठीक उसी तरह से जब हम लोग बैलगाड़ी से, गाँव में लोग किसान जब खेत जोतते हैं तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या बैलगाड़ी आप लोग देखते हैं लोग सामान ढोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय एनिमल का मस्कुलर पावर का यूज़ होता है, तो वो भी एक तरह क्या है, मस्कुलर फोर्स है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में मोशन या फोर्स जनरेट हो और वो फोर्स क्या करे, एक फोर्स दूसरे फोर्स के फंक्शन को अपोज करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे स्टूडेंट्स हम दौड़ते हैं, पैर स्लिप करता है, गिर तो नहीं जाते हैं। हम चलते हैं तो हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो अपना पैर क्या होता है, पीछे की ओर धकेलते हैं। तो जब हम पीछे की ओर धकेलते हैं तो आप देखिएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा कि आप एक फोर्स पीछे की ओर लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। हम साइकिल चलाते हैं स्पीड में, ब्रेक लगाते हैं, साइकिल क्या होता है, फुल स्पीड में स्किड करके रुकता है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह का फोर्स लग रहा है जिसमें टायर और रोड के बीच में लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे आपने देखा जिसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है पर्सन का, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहला है स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था द पुल फोर्स फ्रॉम विच अर्थ कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी हम कोई भी चीज़ ऊपर की ओर फेंकते हैं, कोई भी चीज़ हो, तो क्या होता है, स्वतः नीचे धरती की ओर आ जाता है। यानी कोई एक ऐसा फोर्स है, धरती एक ऐसी फोर्स लगा रही है जो उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका खोज सर आइजैक न्यूटन ने किया था। वो अपने गार्डन में बैठे हुए थे, तो उनके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा। वो एप्पल गिरा तो उन्होंने ये सोचने लगे कि एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो उसी समय इन्होंने खोज की इस टर्म की के बारे में फिजिक्स में, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, जनरली हम लोग को बचपन से शौक रहता है यदि हमको चुंबक मिल जाए तो हम लोग चुंबक से खेलते हैं। और चुंबक से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, छोटा मोटा लोहा या लोहा का बना हुआ सामान को अट्रैक्ट करवाते हैं और उसको चिपकाते हैं जगह जगह, तो हम लोग खेलने में हम यूज़ करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो हम खेल रहे हैं वो क्या हो रहा है, मैग्नेट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, वो छोटे मोटे आयरन पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, अपने आप खींच ले रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस पे। यदि डिस्टेंस हम बढ़ा करके दूरी के लिए जाएंगे तो मैग्नेट खींच पाएगा नहीं, अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन एक सर्टेन रेडियस या एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो मैग्नेट उस लोहा को अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैग्नेट भी एक फोर्स से उसको अपने तरफ खींच रहा है, आयरन छोटे पार्टिकल्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और लास्टली हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग बाल देखते हैं, हमारा जब बाल ड्राई हो जाता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको रब करते हैं। तो रब करते हैं तो उसमें एक चार्ज जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या करता है स्टूडेंट, अट्रैक्ट द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। हम लोग बचपन में खेले होंगे, सबके घर में स्केल होता है प्लास्टिक वाला, जो हम लोग स्कूल में स्टूडेंट बॉक्स में यूज़ करते हैं, ग्लास वाला।
छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा काट लेते हैं, या कंघी हम ले लिए, बाल में रगड़ लिए जोर से, तो वहाँ क्या हुआ स्टूडेंट, फ्रिक्शन पैदा हुआ। फ्रिक्शन के कारण कुछ समय के लिए चार्ज डेवलप हुआ, और जैसे ही हम उसको पेपर के ऊपर ला देंगे वो क्या हो जाएगा, पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वो जो चार्ज डेवलप का जो अट्रैक्शन हुआ उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ बिगर फोर्स दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि जब हम पेपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको खींच रहे हैं, टुवर्ड ग्रेविटी नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी उसका फोर्स क्या है, ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा बड़ा फोर्स है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और लास्ट है स्टूडेंट, हम लोग फोर्स को कैसे मेज़र करते हैं। हम लोग देखते होंगे मार्केट में सामान लेने जाते हैं तब तराजू रहता है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 250 ग्राम 500 ग्राम सबका बटखरा लोहा का बना रहता है, तो हम लोग वेट से मेज़र करके तौल लेते हैं। लेकिन आपके जब गैस सामान लेना आपका बटखरा नहीं होता, तब क्या कीजिएगा, तब एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। आपने देखा होगा लकड़ी का बना होता है, उसके बीच में हम लोग हमारे स्कूल में या हम लोग जो यूज़ करते हैं स्केल, उसके जैसा रीडिंग होता है, जिसमें 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर जैसा हमारा स्केल हो गया, तो उसमें मान लीजिए जो स्प्रिंग बैलेंस है वो 1 से 2 केजी का मैक्सिमम वेट ले सकता है। तो वेट भी क्या है स्टूडेंट, एक तरह का फोर्स है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1 से 2 केजी का वजन ले लेगा। तो स्केल में जैसे ग्रेजुएशन होता है 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10, ठीक उसी तरह से 0 किलो केजी से 1 केजी के बीच में भी उसी तरह का 10 ग्रेजुएशन होगा, यानी 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम इस तरह से बना रहेगा। यानी वो जो सामान आप तौल रहे हैं उसका जो वजन आएगा वो स्प्रिंग में हम जैसे ही डालेंगे तो उस जगह पे आके वो स्थिर होकर कांटा जैसा रुक जाएगा बराबर, जैसे हम लोग तराजू से तोड़ते हैं। तो इससे हमारा एक तरीका है जिससे हम लोग फोर्स को मेज़र कर सकते हैं। क्या मेज़र किए, वो जो फोर्स से नीचे खींच रहा है वेट, वो मेज़र करते हैं। तो ये हमारा फोर्स ऑफ मैटर उस पर लग रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा टॉपिक था फोर्स। अगले क्लास में हम लोग प्रेशर के बारे में देखेंगे।